बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम हमने बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पॉइंट डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। अभी हम बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन से पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। इस दुनिया में मोर देन 10 मिलियन स्पीशीज पाए जाते हैं जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन उसका 1/3 रिकॉर्ड हुआ। उसी के बेस के ऊपर आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब हमें पता है बेटे कि there is a large collection of dissimilar form of organism found on the earth। क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे organisms हैं जिनके characteristics different हैं, एक दूसरे से variety पाई जाती है। उसमें over 1.5 million types of animals की पाई जाती हैं and 0.5 million types of plants की पाई जाती हैं according to biologists। मैंने अब पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि 10 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं according to biologist planet of Earth के ऊपर। उसमें से जस्ट 2 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं। उन 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स की और 0.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं प्लांट्स की। मीनिंग ये वो स्पीशीज हैं जिनको बायोलॉजिस्ट ने देखे है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का डाटा उनके पास मौजूद है। So these are only small percentage of total type of estimated to live on Earth। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि 10 मिलियन पाई जाती हैं, उसमें से जस्ट 2 मिलियन डिस्कवर हुई हैं, मीन लेस देन 1/3 और लेस देन आप कह सकते हैं कि 30% या 25% जस्ट मिलियन स्पीशीज जो है वो क्या हुई हैं, डिस्कवर हुई हैं। बाकी डिस्कवर होने वाली हैं अभी। अभी तक जो भी डिस्कवर हुई हैं उनकी हम सिर्फ बात करें। देयर इज अ कम्प्लेक्सिटी रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स। सिंपलेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है और जो कम्प्लेक्स तरीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अगर हम इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, some of them live in sea, some on land, some walks, other flies and still are stationary। जैसे एक्वेटिक एनिमल पानी में हैं, बाकी लैंड में पाए जाते हैं। और दोनों कुछ जैसे एम्फीबियंस हैं, कुछ हिस्सा अपना पानी में गुजारते हैं, बाकी लाइफ अपनी वो खुश पे गुजारते हैं। कुछ टांगों पे चल रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ पानी में तैर रहे हैं और कुछ स्टिल हैं जैसे प्लांट्स हैं। तो मीन हम कह सकते हैं देयर इज अ वैरायटी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। जैसे गेटिंग ऑफ फूड की बात कर लेते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड ले रहे हैं। प्रोड्यूसर कैसे ले रहे हैं, मीन जैसे प्लांट्स कहते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हार्बीवोरस कैसे ले रहे हैं, प्लांट्स को खा के। कार्निवोरस कैसे ले रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को खा के। फंजाई कैसे ले रहे हैं, डिकम्पोजिशन करके उनकी डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स की या एनिमल्स की या ऑर्गेनिक मैटर की। हर एनिमल का फूड का ऑब्टेन करने का मेथड क्या है, डिफरेंट है। अवॉइडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, सर्दी, गर्मी, धूप, पानी की ज्यादा, सॉल्ट्स की कमी, सॉल्ट से ज्यादा, इन से कैसे बचना है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, मीन उनका हैबिटेट। और रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड्स, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें भी आगे बहुत सारी वैरायटीज हैं। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें भी आगे किसी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, किसी के अंदर इंटरनल हो रही है, कोई एग देते हैं, कुछ बच्चों को पैदा करते हैं। तो मीन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पाई जाती है, वैरायटी होती है। व्हेन देयर इज सो मेनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, इट बिकम डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट देयर कैरेक्टर्स ऑफ ईच। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बायोलॉजिस्ट ने फिर एक मेथडोलॉजी की कि इन लार्ज कलेक्शन है, इनको स्टडी कैसे किया जाए। इन दिस वे biologists classify organism into groups and subgroups. For this task they required some system. So biological classification is a method by which biologists divide organism into groups and subgroups। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। पूरे स्कूल को या अकेडमी को एक जगह इकट्ठा करके नहीं पढ़ाया जा सकता, उसके हम ग्रुपिंग कर देते हैं। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये वो उनके अंदर सब ग्रुप्स बनाते हैं। बायो क्लास, कंप्यूटर क्लास, प्री मेडिकल क्लास, प्री इंजीनियरिंग क्लास। इससे क्या होता है, उनकी स्टडी क्या हो जाती है, फर्दर आसान हो जाती है। जैसे मैंने बायो पढ़ानी है तो सीधा मैं बायो की क्लास में जाऊंगा, वहां पे जाके मैंने बायो पढ़ा के आनी है। मैथ वाले सारे हैं तो मैथ पढ़ानी है, कंप्यूटर वाले सारे हैं तो कंप्यूटर पढ़ाने चाहेंगे तो सीधा कंप्यूटर क्लास में।
मैंने बायो किसको पढ़ानी है, 9th क्लास को पढ़ानी है, तो मैं 9th क्लास में सीधा जाऊंगा। तो मुझे पता है 9th क्लास में मैंने बायो पढ़ानी है, उनका टॉपिक ये है, मैंने ये पढ़ाना है। इस तरह से स्टडी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की बेस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। सो इसमें दो ब्रांचेस हैं बायो की जो डील कर रही होती हैं। वन ऑफ देम इज टेक्सोनॉमी, पढ़ा है आप लोगों ने। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड अदर वन इज द सिस्टमैटिक्स। दिस ब्रांच deals with the classification and also traces the evolutionary history of organism. अभी मैंने एवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक भी पॉइंट छोटा सा डिस्कस किया था। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ ज्यादा क्लोज है। जैसे कहा जाता है ह्यूमन मंकी से ज्यादा क्लोज है, तो इनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक दूसरे से क्या है, क्लोज है। तो सिस्टमैटिक्स में दोनों को डील किया जाता है। इसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन के टू एम्स बने। व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? टू एम्स हैं। पहला, टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। मीन ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस किसमें, करेक्टरिस्टिक्स में। इन उनके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर कौन से हैं और डिफरेंसेस कौन से हैं। सो इसलिए कि उनकी स्टडी क्या हो सके, इजीली हो सके। और दूसरा, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। इसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहाँ पाया जाता है। जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जितने सिमिलर होंगे उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उतना क्लोज होगा, और जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उतने ज्यादा फार अवे होंगे। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? मीन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। पहला, classification is based on the relationship amongst organisms, and such relationship got through similarities in the practices. अब मीन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के अंदर जो रिलेशनशिप है क्लोज है और किन के अंदर क्लोज नहीं है, कैसे पता चलता है? प्रैक्टिसेस के अंदर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस किस तरह से पाए जाते हैं। If there is a similarities that suggest the organism are related to one another at some point in their evolutionary history, मीन उनकी कहीं ना कहीं evolutionary history एक जैसी है। However, some organisms are more closely related than others. जैसे examples लेते हैं, sparrows are more closely related to the pigeons than to the insects. अब देखिए इनके characteristics देखें। हमारे पास तीन organisms हैं, sparrow, pigeon and butterfly ले लेते हैं। अब स्पैरो, पिजन और बटरफ्लाई पहला कैरेक्टर स्टडी करते हैं, देखते हैं कहाँ सिमिलरिटीज हैं कहाँ डिफरेंसेस हैं। हम कहते हैं स्पैरो, पिजन और बटरफ्लाई उड़ते हैं, तीनों का कॉमन। आगे जाते हैं, हम कहते हैं स्पैरोज, पिजन और बटरफ्लाई में विंग्स हैं, कॉमन है। तीसरा पॉइंट, हम तो कहते हैं कि स्पैरोज, पिजन में बोन्स हैं, बटरफ्लाई में नहीं है। मीन स्पैरो और पिजन में कॉमन कैरेक्टर है, बटरफ्लाई में डिफरेंसेस आ गए। फिर आगे जाते हैं, हम कहते हैं कि स्पैरो और पिजन के अंदर फीदर्स हैं, बटरफ्लाई में नहीं है। तो स्पैरो और पिजन कॉमन और बटरफ्लाई में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट। आगे चले जाते हैं, स्पैरो पिजन में बीक है, बटरफ्लाई में नहीं है। स्पैरो पिजन के 2 लेग्स हैं, बटरफ्लाई की 6 हैं। स्पैरो पिजन के फीदर सॉरी आगे क्या कह सकते हैं कि बोन्स हैं, बटरफ्लाई में नहीं पाए जाते। तो क्या मतलब हुआ कि स्पैरो और पिजन एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू द बटरफ्लाई जो कि इंसेक्ट है। इट मींस दैट फार्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। मीन स्पैरो पिजन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कॉमन है। इसके लिए क्या हुआ, स्पैरो और पिजन की क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन है, इनको उठा के एक ही ग्रुप में रख देंगे और उस ग्रुप को नाम दे देंगे एक कॉमन नेम। जैसे बर्ड, हम कहेंगे ये बर्ड है। फ्यूचर में कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, आप कहते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मैं कहता हूँ बर्ड। जैसे बर्ड का नाम आएगा आपके अंदर बताए बगैर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ज़हन में आ जाएंगे। उड़ता होगा, विंग्स होंगे, फीदर्स होंगे, बीक होगी, लेग्स होंगी, एक आप नक्शा खुद भी बना लोगे बताए बगैर। इस तरह से स्टडी क्या होगी, आसान। और जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, जैसे इंसेक्ट्स सॉरी बटरफ्लाई के कैरेक्टर डिफरेंट थे, तो उसको हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में देखेंगे जिससे उसके कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं। जैसे इसके हनी बी से मिलते हैं, उसमें उठा देंगे। हमें पता है हनी बी इंसेक्ट्स में है, तो बटरफ्लाई भी क्या होगी, इंसेक्ट होगी। So when biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and the stages of development. इन कहाँ सिमिलरिटीज हैं, ये दोनों में देखने हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हॉर्स है उसके हूव्स होते हैं, मीन फ्रंट हूव्स, मीन आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं उसके आगे वाले पाँव। ह्यूमन के हैंड
और वेल के फिन्स मीन जिसके थ्रू वो स्विंग करती है। इन तीनों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें मीन एनाटॉमिकली तो इनके बोन के जो बनावट है स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो कहने का मतलब ये कि सिमिलरिटी हमने एक्सटर्नली भी देखनी है, इंटरनली भी देखनी है और डेवलपमेंट के स्टेजेस में भी देखनी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी, मीन मॉर्फोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी और इसकी एम्ब्रियोलॉजिकली भी, तीनों की बेस के ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। इसके बाद एक और चीज है, there is also role of genetics in the basis of classification. Modern genetics provide another type of information to the taxonomist. The similarities and differences in DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structure and function. आपको पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? दे आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। अब जीन्स के थ्रू हमें हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाते हैं, तो जेनेटिक्स भी मॉडर्नली क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें हेल्प कर रही है, बल्कि ये ज्यादा ऑथेंटिक वे है क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि हमें ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रैक्टिसेस में ज्यादा मिलती है, मीन हमें पता चल जाता है कहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, कहाँ पे डिफरेंट होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के अंदर एक चीज आती है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब पहले क्या है? The groups into which organisms are classified that are known as taxonomic categories are taxa. मीन हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर, और वो जो ग्रुप बना उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सा टेक्सोनोमिक कैटेगरी। आप लोगों को भी ग्रुप में डिवाइड किया गया, आप लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। इस तरह ऑर्गेनिज्म को भी ग्रुप्स जो बनाए जाते हैं उन्हें उनको क्या कहा जाता है? टेक्सा और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। देन टेक्सा फॉर्म लेडर, लेडर मीन सीढ़ी, एक तरतीब के साथ, उसे क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की एक इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब होता है तरतीब के साथ अरेंज करना, मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना या बड़े से छोटे की तरफ जाना। जैसे सबसे पहले बड़ा यूनिट, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, एक तरतीब है। या छोटा, फिर उसे बड़ा, फिर उसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, एक तरतीब के साथ जाना, इसे क्या कहा जाता है? हायरार्की। तो मीन हमने ग्रुप को उस तरतीब के साथ अरेंज करना है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनेगी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था बायोडायवर्सिटी के इंट्रोडक्शन में। पहला प्रोकैरियोट्स मीन मोनेरा, प्रोटिस्ट दूसरा, फिर फंजाई, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स। इन 5 किंगडम्स से क्या किया गया? डिवाइड किया गया। सो सबसे बड़ा जो टैक्सोन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर, वो क्या है बेटे? किंगडम है। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into some smaller taxonomy in the following way. इन सबसे पहले किंगडम, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कैसे? फाइलम, और फाइलम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। इन सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद क्या है? फाइलम। फाइलम से छोटा क्या होता है? क्लास। क्लास क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। क्लास किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ऑर्डर से। मीन सबसे पहले किंगडम, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? इट इज एन ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। सो ऑर्डर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? फैमिली से। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली किससे मिलकर बनी हुई है? जेनरा से। मीन जीनस, जीनस किस चीज से मिलकर बनी हुई है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और स्पीशीज क्या है? कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम कह सकते हैं इसमें सबसे बड़ा यूनिट क्या आता है? किंगडम। और सबसे छोटा यूनिट क्या है? स्पीशीज। इसको आप लोगों ने तरतीब से याद करना है। इसके लिए आप लोगों को तरतीब करने का मैं फार्मूला बता देता हूँ। कराची पीसीओ फेडरल गवर्नमेंट स्कूल, कराची पीसीओ फेडरल गवर्नमेंट स्कूल। कैसे भला? अगर हम देखें, के फॉर किंगडम, फिर हमने पीसीओ, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, पीसीओ हो गया। फिर हमने कहा फेडरल गवर्नमेंट स्कूल, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर स्कूल, स्पीशीज मीन आ गया। एक तरतीब करने का, याद करने का फार्मूला है, इनके अरेंजमेंट हमें याद करनी, मीन रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ये है दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। इसमें बेटे देखें, किंगडम सबसे बड़ा, एनिमेलिया। किंगडम से छोटा क्या होता है? फाइलम। ह्यूमन का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। फाइलम से छोटा क्या होता है? क्लास। क्लास क्या है ह्यूमन की? मेमेलिया। ऑर्डर क्या है ह्यूमन का? प्राइमेट्स। फिर फैमिली क्या है? होमोनाइडी। जीनस क्या है? होमो। स्पीशी क्या है? सैपियंस। और साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। ये दी हुई है टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन।
अब इसमें बेटे देखें, किंगडम सबसे बड़ा है। किंगडम किस चीज से मिलकर बना होता है? फाइलम से। फाइलम किस चीज से मिलकर बना होता है? रिलेटेड क्लासेस से। रिलेटेड क्लासेस से क्लासेस किससे बनकर बनी हुई है? ऑर्डर। ऑर्डर मिलकर ऑर्डर किससे मिलकर बना हुआ है? फैमिली से। फैमिली किस चीज से मिलकर बनी हुई है? जीनस से। जीनस किससे मिलकर बनी होती है? स्पीशीज से। इस तरह से एक हायरार्की बनती है, तरतीब बनती है। इसे क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। सबसे छोटा यूनिट इसमें क्या आया? स्पीशी। सबसे बड़ा यूनिट क्या आया? किंगडम। ये ज़हन में रखना। सो स्पीशी इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है डेफिनेशन? A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring. दो पॉइंट्स आ गए। फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे, मीन रिप्रोडक्शन करेंगे, आर्टिफिशियल वे नहीं होना चाहिए, नेचुरल प्रोडक्शन होनी चाहिए। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है? ऐसे बेबीज प्रोड्यूस करेंगे विच हैव फर्दर, फ्यूचर में उनके अंदर एबिलिटी हो कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, मीन रिप्रोडक्शन कर सके। एंड are reproductively isolated from all other such groups in nature. Naturally जितने भी ग्रुप पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर एक दूसरे से क्या आएंगे? डिफरेंस होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स हैं डेफिनेशन के स्पीशीज के। इसमें बेटे देखें, each species possess its own distinct structure, ecological and behavioral practices. हर स्पीशी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। जैसे ह्यूमन का स्ट्रक्चर मंकी से डिफरेंट है, इकोलॉजी डिफरेंट है, बिहेवियर मीन हम बिहेव कैसे करते हैं, सोशली हमारा क्या बिहेवियर है, ये एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। डेफिनेशन में हमने वर्ड यूज किया था नेचर, इन नेचर, दैट एम्फसाइजेस मोर। अगर नेचुरली एम्फसाइज नहीं करेंगे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। कैसे बोला? बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट but closely related species can cross breed under artificial condition. मीन आर्टिफिशियली क्रॉस की जा सकती हैं। आर्टिफिशियली जो क्रॉस की जाएंगी वो नेचुरली नहीं होंगी, उनको स्पीशीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन सच अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। डेफिनेशन में हमने कहा था दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन अननेचुरल क्रॉस करते हैं जो नेचुरल प्रोड्यूस नहीं होते, उनके अंदर जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर फर्टिलिटी की एबिलिटी नहीं होती, मीन फॉर द फ्यूचर में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कैसे बोला? For example, a cross between a male donkey and female horse produce infertile offspring which is mule. और जो म्यूल है उसको हम स्पीशी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इनफर्टाइल है और ये नेचुरली भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे स्पीशी में जो फ्रीली रिप्रोडक्शन कर सके एक ऐसा ग्रुप सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, पहला पॉइंट। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या था? नेचुरली प्रोड्यूस होने चाहिए, फ्रीली प्रोड्यूस होंगे, रिप्रोडक्शन कर सकें। तीसरा पॉइंट क्या था? रिप्रोडक्टिवली नेचुरली एक दूसरे से डिफरेंट हो। म्यूल स्पीशी क्यों नहीं है? पहला पॉइंट गलत हुआ क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ। फर्टिलाइजेशन अननेचुरली थी, नेचुरली नहीं थी। तीसरा पॉइंट गलत हो गया। और चौथा क्या है कि उसने जो अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, ऑफस्प्रिंग कौन सा प्रोड्यूस होना चाहिए था? फर्टाइल। इसलिए म्यूल को स्पीशी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ह्यूमन एक स्पीशी है, मन की दूसरी स्पीशी है, डंक की तीसरी स्पीशी है। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज पाई जाती है। तो ये बेटे आज का टॉपिक था क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसमें पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट नोट ऑन टेक्सोनोमिक हायरार्की और एक्सप्लेन टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की से लेकर स्पीशीज तक इसका क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कुछ एमसीक्यू हैं। प्लांट्स की कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं इस दुनिया में? जी 0.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो गई हैं। एनिमल्स की 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो गई हैं। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत ही एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक और एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। या अलग-अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 पॉइंट्स बनाएंगे, सिमिलरिटीज का, एवोल्यूशन का और जेनेटिक्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसी में से हमने सबसे पहले टैक्सा की डेफिनेशन करेंगे, फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की की करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टैक्सा और टेक्सोनोमिक कैटेगरी, तो उसमें सिर्फ टैक्सा और टेक्सोनोमिक कैटेगरी की लिखेंगे डेफिनेशन, एग्जांपल दे देंगे। किंगडम, फाइलम, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। एमसीक्यू पूछा जा सकता है लार्जेस्ट टैक्सोन कौन सा है? किंगडम। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्पीशी। या बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन का? हम कहेंगे स्पीशी। जो हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ी थी, फाइलम किससे मिलकर बना हुआ है, क्लास किससे मिलकर बनी हुई है, ऑर्डर किससे से, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बोर्ड में अक्सर पूछ लेते हैं। अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, हम कहेंगे क्लास।
क्लासेस आपस में असेंबल्स होती हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, हम कहेंगे फाइलम। इस तरह से ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम कहेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज सीपीसी, फिर सीपीसी के बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये बेटे क्या था टॉपिक। थैंक यू सो मच।